नमस्कार। आप सभी का भक्ति कथा चैनल में स्वागत है। कहानी है एक ऐसे शिव मंदिर की जो शमशान के पास बना था, लेकिन जहां आज भक्ति नहीं डर का राज रहता है। कहते हैं ये मंदिर अब भोलेनाथ का नहीं रहा। 80 साल पहले इसी मंदिर में एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। वो शिव की नहीं काली विद्या की पूजा करता था। रक्त चढ़ाता, हड्डियां जलाता और आत्माओं को बंदी बनाता। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगा और तब मेरी साधना कोई नहीं रोक पाएगा। सालों बाद शहर से एक युवक आया, ऋषभ। वो इस मंदिर की शूटिंग करने आया था। उसे ना डर लगता था, ना ही इन कहानियों पर भरोसा था। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, मूर्ति के पीछे छिपा अंधकार जाग गया और फिर तांत्रिक की आत्मा लौट आई किसी और के शरीर में। अब तांत्रिक की आत्मा ऋषभ के शरीर में समा चुकी है। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। जानवर मर रहे, घरों में चीजें अपने आप गिरती है, मंदिर की घंटी रात को 3 बजे अपने आप बजती है। अब ऋषभ नहीं रहा। वो चलता था, लेकिन उसकी चाल में इंसानियत नहीं थी। उसकी आंखें जलती थी जैसे भीतर कोई और हो। गांव में डर फैल गया। लोगों ने अपने घर बंद कर लिए और हर रात मंदिर की घंटी अपने आप बजती थी। गांव वाले अब डर के साए में जी रहे हैं। एक बूढ़े बाबा कहते हैं, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति। वो पवित्र शक्ति ही उसे रोक सकती है। एक साधु आता है, स्वामी अनिरुद्ध, जो महाकाल की भक्ति करता है। वो मंदिर में प्रवेश करता है और शुरू होता है रुद्राभिषेक और हनुमान चालीसा का जाप। उसने मंदिर में बैठकर रुद्राभिषेक शुरू किया। हर मंत्र, हर जलधारा तांत्रिक आत्मा को कमजोर कर रही थी। जैसे जैसे स्वामी अनिरुद्ध मंत्रों का जाप करते हैं, मंदिर में हलचल तेज हो जाती है। ऋषभ चिल्लाता है, उसकी आंखें से रक्त गिरता है। तांत्रिक की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है और शिवलिंग के सामने भस्म हो जाती है। जब स्वामी अनिरुद्ध ने अंतिम मंत्र पढ़ा तो पूरा मंदिर कांप उठा। ऋषभ जोर से चिल्लाया, जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो। काले धुएं की तरह आत्मा बाहर निकली और शिवलिंग के सामने वही तांत्रिक भस्म हो गया। अधर्म का अंत भक्ति से हुआ। स्वामी अनिरुद्ध के अंतिम मंत्र के बाद मंदिर में पूर्ण शांति फैल जाती है। आसमान साफ हो जाता है। गांव वाले बाहर आते हैं, पहली बार बिना डर के। ऋषभ अब स्वस्थ है, होश में है। वो बाबा के चरणों में गिरकर रोता है, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा था। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसने पाप किया वो अब पश्चाताप कर चुका है और भगवान सबको माफ कर देते हैं। तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और ऋषभ, जिसने पाप किया था, अब भक्ति की राह पर लौट चुका था। गांव को फिर से जीवन मिला, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां डर टिक नहीं सकता। कहानी सिर्फ एक श्राप और आत्मा की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि अधर्म कितना भी ताकतवर हो, सच्ची भक्ति के आगे झुक नहीं जाता है। याद रखो, जिन्होंने अधर्म किया उनका अंत निश्चित है। अंतिम संदेश, भक्ति की आग में अधर्म जल जाता है और जहाँ शिव की महिमा है वहाँ कोई तांत्रिक नहीं टिक सकता। जय भोलेनाथ।